आयला के साथ शादी हो जाने के बाद ऑन को ये लगा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, उसे उसकी मोहब्बत मिल गई है, लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी। आयला पहले उससे ठीक तरह से बात तो करती थी, लेकिन अब वो उससे बात तक नहीं करना चाहती, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, बल्कि जब जब ऑन उसके सामने आता है वो उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाती है, यहाँ तक कि कमर से निकल जाने को भी कहती है। ऑन ना चाहते हुए भी आयला से दूर रह रहा है। वो जानता है कि इस वक्त आयला गुस्से में है और जिस अजियत और तकलीफ से वो गुजरी है, किसी भी लड़की के साथ अगर ये सब कुछ हुआ होता तो उसका रिएक्शन यही होता। आखिर आयला की शादी टूटी है, इसीलिए ऑन उसकी अजियत को समझता है और उसके साथ देने का फैसला कर लेता है कि जो कुछ आयला कहेगी वो वही करेगा। ये सब कुछ वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो आयला से मोहब्बत कर रहा है, बल्कि वो उसके दर्द को समझ रहा है। वो जानता है कि आयला इस वक्त अजियत में मुब्तला है, इसीलिए वो उसका साथ देने का फैसला कर लेता है। उधर शामी को मालूम हो गया है कि उसकी होने वाली बीवी उससे नहीं बल्कि ऑन से मोहब्बत करती है। ऑन की मोहब्बत की खातिर ही वो ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि जब से उसे पता चला है कि ऑन और आयला का निकाह हो गया है, उसने घर में भूचाल खड़ा कर दिया। खास तौर पर वो ऑन और आयला को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसीलिए तो उसकी हालत गैर हो चुकी है। अब उसने फैसला कर लिया है कि वो एक लम्हा भी शामी के साथ नहीं गुजारेगी और उसे जाकर कह देती है कि मुझे तलाक दे दो। शामी गुस्से के साथ आग बगोला हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। उसे इस बात का भी एहसास हो चुका है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अब वो फैसला कर लेता है कि आयला को ऑन के साथ तो नहीं रहने देगा। वो खामोशी के साथ आयला के कमरे में जाता है और उसे जाकर कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। आयला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें उस ऑन के साथ मैं नहीं देख पा रहा। प्लीज आयला, कुछ ऐसा करो, उस ऑन को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये सुनने के बाद आयला गुस्से के साथ एक थप्पड़ शामी को दे मारती है और कहती है कि खबरदार, अगर आइंदा के बाद मेरे कमरे में आए तो और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए तो। तुम तब कहाँ थे जब लोग मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहे थे? तब कहाँ थे जब तुम्हारा और मेरा निकाह हुआ था और तुमने मुझे कबूल करने से, मेरे बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया था? आज तुम किस हक से ये कहने के लिए आए हो कि मैं ऑन को छोड़ दूं और तुमसे शादी कर लूं? शामी कहता है कि हमारे पास अच्छा ऑप्शन है, अगर तुम ऑन से तलाक ले लेती हो तो हमारी आसानी के साथ शादी हो सकती है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आज ही रिमला को तलाक दे दूंगा। आयला, प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। उन दोनों की ये बातें कमरे में आता हुआ ऑन भी सुन लेता है। गुस्से के साथ वो आता है और शामी का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी मजाल, तुम मेरे कमरे में मेरी बीवी के साथ इस तरह की बातें कर रहे हो। ये कहते साथ ही वो उसे घसीटता हुआ हॉल में लेकर आता है और सब घर वालों को जमा करता है, चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि आज के बाद शामी मुझे इस कमरे में नजर ना आए। पूछे इसे क्या कर रहा था मेरी बीवी के कमरे में। आरफा गुस्से के साथ कहती है कि तुम नहीं जानते अपनी बीवी के लक्षण, इसी ने बुलाया होगा शामी को अपने कमरे में। तब ऑन कहते हैं कि खबरदार ममानी, पहले की बात और थी, लेकिन अब आयला मेरी इज्जत है और इसके बारे में मैं एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आयला ऐसी नहीं है, आपका बेटा ही ऐसा है, उसी का किरदार ऐसा है कि दूसरों की बहू बेटियों पर नजर रखता है। आप अपने बेटे को संभालें और इसे कह दे कि आइंदा के बाद अगर मेरी बीवी के करीब भी भटका तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये कहते साथ ही वो वहां से शामी को धक्के मारकर निकाल देता है। आज सबको यकीन हो जाता है कि ऑन सच में एक मर्द है जो अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत करना जानता है और सच में उसने साबित कर दिया कि वो आयला से कितनी मोहब्बत करता है। बीजान तो दिल में बहुत ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन आज आयला को भी इस बात का एहसास हुआ है कि उसे एक ऐसे इंसान का साथ मिला है जो उसकी हिफाजत कर सकता है। खास तौर पर सबके सामने उसे इस बात का एतराफ तो किया कि उसकी बीवी ऐसी नहीं है, कम से कम वो शामी की तरह खुद गर्ज तो नहीं है कि अपनी इज्जत बचाने की खातिर खामोशी के साथ आयला को मुजरिम ठहरा देता। इस तरह आगे चलकर जब्त ड्रामा बहुत ही ज्यादा कमाल का हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आयला के दिल में ऑन की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और फिर उसे अपनी गलती का एहसास भी हो।